देखिए इसमें 13 प्रश्न है ना, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन। हम लोग क्या करते हैं, समाकलन को बहुत आसान बनाने के लिए ना एक्स माइनस वन जो है इसको भाग कर दीजिए। तो एक्स माइनस वन से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर लेते हैं। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, भाग करने से क्या होगा, क्यू कट जाएगा। अच्छा अब यहाँ क्या लेते हैं ना कि देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, एक्स क्यू हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो गया, ये माइनस ए प्लस, भाग तो आप लोग पढ़े ही 10 क्लास में। अब इसको कटा दीजिए, ये भी कट गया, बचा कि एक्स माइनस वन। अच्छा यहाँ पे प्लस हम वन से लगा देते हैं तो एक्स माइनस वन, क्लियर। अभी कैसे हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया, पूरा का पूरा कट गया दोनों। अब कितना बचा आपके पास, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे पूरा को जब कटाएंगे हम, इससे इसको पूरा को कटाएंगे तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस है वन इंटू डी एक्स। तो देखिए कितना छोटा हो गया जो लंबा था। अब इसको हम क्या करते हैं कि x के पावर n वाला पे जल्दी से समाकलन तोड़ देते हैं। तो x के पावर n, अब इसका सूत्र क्या होता है, x के पावर n का फॉर्मूला लगाइए आप लोग। तो x के पावर n प्लस वन बटा में n प्लस है n प्लस वन प्लस के c हो जाएगा। अब यहाँ पे x के पावर 2 है तो इसको लिखिए x के पावर 2 प्लस वन बटा में 2 प्लस वन, और यहाँ तो खुद ही की अचर संख्या है, तो अचर संख्या का समाकलन कितना, अचर संख्या गुने x है, तो अचर संख्या गुने x प्लस तो c होगा ही। अब यहाँ देखिए तो ये हो गया x के पावर 3 बटा के 3 प्लस x प्लस c, ये रहा 13 का आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन देखिएगा, भाग करने से आसान हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, चौदह दिया गया है ना क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, समाकलन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, क्लियर। अब इसको कैसे कीजिएगा, देखिए अभी बताएं कि रूट एक्स का जो मान है इसको हमने 1/2 लिखेंगे, तो 1 माइनस एक्स, और इसको हमने क्या करते हैं कि लिखते हैं कितना से, x के पावर 1/2। आप सबको गुना कराइए dx, तो इसको गुना कराएंगे हमने तो रहेगा कितना, x के पावर 1/2, ऐसे ही 1 से गुना कराएंगे तो किसी संख्या में गुना कराने पर 1 का मान बदलता नहीं है। और ये माइनस, अब देखिए आधार समान रहने पर गुना में पावर जुड़ता है, तो इसका पावर हम 1 रखें और ये दोनों गुना में हो रहा है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 इंटू डी एक्स, समाकलन x के पावर 1/2 माइनस, अब यहाँ पे x के पावर क्या हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 1 3/2 इंटू डी एक्स। अब इसका आंसर है x के पावर n पर निकाल सकेंगे, निकालिए। तो x के पावर n पर जब निकालेंगे हमने तो 1/2 प्लस के 1 बटा में 1/2 प्लस 1 माइनस x के पावर 3/2 प्लस 1 बटा में 3/2 प्लस 1 और प्लस c होगा ही होगा। अब यहाँ देखिए कैसे कीजिएगा, x के पावर ये हो गया 3/2 और यहाँ भी हो गया 3/2 माइनस यहाँ पे हो गया कितना, x के पावर 5/2 बटा में 5/2 और प्लस c है, इसी को सीधा करके लिख देते हैं। तो 2/3 x के पावर 3/2 माइनस 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c, ये रहा आपका 14 का आंसर। ठीक, एक प्रश्न और है इसमें 15 देखिए, 15 भी बहुत इजी है, उसको कुछ नहीं करना है, रूट एक्स का जो मान है उसको बिठा दीजिए, वहां से आ जाएगा। क्वेश्चन 15 ही दिया है ना, समाकलन रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस से 2x प्लस 3 इंटू के dx। अब क्या कीजिए, अभी हम लोग 14 में बनाए ना, वैसे ही इसको बना लेते हैं। 14 में कैसे बनाए, तो रूट एक्स का मान कितना रखिएगा, रूट एक्स का मान हम 1/2 रखे, फिर से है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू के dx। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, इसका पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1/2, तो आधार समान रहने पर गुना में पावर तो जुटेगा ही,
तो अब यहाँ से कैसे कीजिएगा, तो ये हो गया 3 x के पावर 2 एक कम 2 दूनी के 4 1 5 हो गया 5 बटा के 2 प्लस इसको गुना करेगा तो 2 x के पावर 3 बटा के 2 प्लस इसका गुना करेगा तो 3 x के पावर 1/2 dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, x के पावर n पर समाकलन निकालेंगे, तो x के पावर n पर कैसे निकालेगा, 3x के पावर 5/2 प्लस 1 बटा भी उसी कीजिएगा 5/2 प्लस 1, अच्छा प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 1 बटा के 3/2 प्लस 1 प्लस 3x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा के 1/2 प्लस 1। अब यहाँ से इसका आंसर आप लोग खुद से बनाइए और आंसर बना करके कमेंट कीजिए।